ओके सो वेलकम आपका सभी का मीटिंग में। सो टुडेज टॉपिक इज प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस। आप हेडिंग दे दीजिए अपनी डायरी पे, प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस। ओके, व्हाट आर द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ डूइंग दिस बिजनेस। इस बिजनेस के करने के क्या प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स किसको बोलते हैं? कुछ कायदे कानून होते हैं हर काम को करने के, है ना। कुछ रूल्स होते हैं हर बिजनेस को करने के, जॉब को भी करने के। कोई ना कोई काम होता है ना, उसके एक रूल्स एंड रेगुलेशंस में वो काम होता है, राइट। सो अगर उसको सही रूल्स के साथ करेंगे, सही प्रिंसिपल्स के साथ करेंगे, तो उसमें जरूर सक्सेस मिलेगी। अगर हम उसमें रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली कुछ भी बन जाएगा, बिजनेस तो नहीं होगा, कुछ और ही बन जाएगा, है ना। ठीक है, जलेबी बन जाएगी, बिजनेस नहीं बनेगा। तो हमें यहाँ पे बिजनेस बनाना है, तो जब बिजनेस बनाना है तो उसके लिए हमें प्रॉपरली रूल्स को फॉलो करना है। तो आपके लिए मैंने कुछ एक पीपीटी डिजाइन की है, ठीक है, अभी मैं आपके सामने शेयर करूंगा। तो वो पॉइंट्स आपने अपनी लाइफ टाइम जर्नी में याद रखने हैं। जब तक आप फॉरएवर कर रहे हैं तब तक आपने वो पॉइंट्स को याद रखना है, और उन पॉइंट्स पे आपने फॉलो करना है थ्रू आउट द जर्नी। आप इस बिजनेस में जब तक इस बिजनेस में हैं, जब तक आप बिजनेस बिजनेस के अंदर फॉरएवर के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो जाते, उन प्रिंसिपल्स को आपने फॉलो करना। और सक्सेसफुल होने के बाद भी उन प्रिंसिपल्स पे फॉलो करते रहना। आप कभी भी ये देखोगे कि आप बिजनेस में डाउनफॉल नहीं देखोगे, क्योंकि वो प्रिंसिपल्स मैंने नहीं बनाए। वो प्रिंसिपल्स हमारे टीम 564 के प्रिंसिपल्स हैं, जो कि बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, बहुत टफ नहीं है, बहुत सिंपल है, बट बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत ही ड्यूरेबल है, बहुत ही रिलायबल है। मतलब आप उन पे रिलाई कर सकते हो, आप उन पे डिपेंड हो सकते हो, उन प्रिंसिपल्स के ऊपर। अपना पूरा का पूरा बिजनेस उन प्रिंसिपल्स के ऊपर छोड़ सकते हो। सो बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। ओके, सो कुछ 10-12 प्रिंसिपल्स होंगे एंड कुछ सक्सेसफुल टिप्स भी दूंगा आपको लास्ट में, 4 to 5 इंपॉर्टेंट टिप्स। ओके, सो बढ़ते हैं सीधा अपनी स्क्रीन शेयरिंग की तरफ, पीपीटी की तरफ। तो जस्ट जस्ट ओके, सो आई होप आपको मेरी प्रेजेंटेशन विजिबल हो रही होगी, दिख रही है सभी को? स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? हाँ जी, शेयर हो रही है स्क्रीन। ओके, सो दिस इज द टॉपिक ऑफ ट्रेनिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस। हेडिंग दे दी आप सभी ने, ठीक है। सो वन बाय वन हर एक प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे, और हर एक चीज को आप समझना ध्यान से, मैं क्या आपको बता रहा हूँ। इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके मैंने फॉर एवर में बहुत सारी चीजें अचीव करी, ठीक है। मैनेजर बना, टीम में आज मेरे 16 मैनेजर्स मेरी टीम में वर्क कर रहे हैं। मैं सीनियर मैनेजर बना, बहुत सारी चीजें और भी अचीव करी, ठीक है। मेरे सीनियर्स ने बहुत कुछ अचीव करा, मेरी टीम ने बहुत कुछ अचीव करा। जो भी एक ओवरऑल बिजनेस बिल्ड हुआ पूरे एफएलपी इंडिया के अंदर आज, वो इन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे हुआ, ठीक है। तो वो प्रिंसिपल्स क्या हैं, हर एक पर्सन को फॉलो करने हैं, चाहे नया है चाहे पुराना है, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल इज, पहला स्टेप है अनशेकेबल फेथ। अगर आप इस बिजनेस में आ चुके हैं तो आपको इस बिजनेस के ऊपर एक अनशेकेबल फेथ होना चाहिए, ठीक है। आपका जो बिजनेस पे ट्रस्ट होना चाहिए वो अनशेकेबल होना चाहिए। आपका बिलीव जो होना चाहिए बिजनेस के ऊपर, 100 नहीं, 200% होना चाहिए। भरोसा होना चाहिए आपका अपने काम के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर। अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर हम कोई जॉब कर रहे हैं, अगर हम उस पर ट्रस्ट ही नहीं है कि भाई सही है कि गलत है, अगर हम उस पर डाउटफुल है ना, तो हम बिजनेस नहीं कर सकते, तो हम गलत जगह आ गए। समझ रहे हैं? तो आपको पहले ट्रस्ट रखना है। क्या रखना है? ट्रस्ट रखना है। और कैसा ट्रस्ट रखना है, कैसा फेथ रखना है? अनशेकेबल। अनशेकेबल का मतलब क्या होता है? मतलब कि ऐसा नहीं कि चार बंदे आके आपको, 3-4 बंदे आके आपको नेगेटिव करें, या 3-4 पर्सन ने आपको आगे कुछ बोल दिया, कुछ नेगेटिव बोल दिया, या कुछ भी बोल दिया, आप मतलब आपका जो भरोसा है डगमगाने लग पड़ा। आपका जो ट्रस्ट है अपनी इंडस्ट्री के ऊपर, आप बस इधर उधर हो गए 2 मिनट में। कोई और कंपनी वाला आ गया आपको, और आपको लगा कि नहीं नहीं ये इसकी कंपनी ज्यादा अच्छी है, तो आपको अपने बिजनेस के ऊपर फेथ कम हो गया। नहीं, वैसा फेथ नहीं।
एक अनशेकेबल फेथ, एक ऐसा ट्रस्ट। ठीक है, देखो जैसे हमें अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट होता है, हमें कितना ट्रस्ट होता है अपने पेरेंट्स पे, आंख बंद करके ट्रस्ट होता है, राइट। हर एक बच्चे को अपने पेरेंट्स पे फुल्ली ट्रस्ट होता है, अनशेकेबल फेथ होता है कि नहीं होता। पेरेंट्स को होता है, पेरेंट्स को बच्चों पे नहीं होता आजकल, बट बच्चों को पेरेंट्स पे होता है ना, कि यार हमारे पेरेंट्स, क्योंकि बच्चे आजकल शरारती हैं, ठीक है। तो जैसे हमें अपने पेरेंट्स पे बिलीव है कि यार हमारे पेरेंट्स हमारा अच्छा ही सोचेंगे, गलत कभी नहीं सोचेंगे, है ना, तो हमें पूरा बिलीव है, अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट है। ऐसे ही हमें अपने बिजनेस के ऊपर, अपने सीनियर्स के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर, खुद के ऊपर, हर एक चीज के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, फेथ होना चाहिए पहले। ठीक है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल है ना। ऐसा नहीं है कि हमें कोई, हमने कोई किसी की नेगेटिव बात सुन ली, ठीक है, यहाँ वहां से कोई एक दो बात सुन ली, किसी दोस्त की बात सुन ली, बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं यार, वो मतलब 2cc के बाद भी वो 2cc भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इवन कि सुपरवाइजर भी मैं बात कर रहा हूँ, देयर आर लॉट ऑफ पर्सन कि वो सुपरवाइजर बन जाते हैं, 2cc भी कर लेते हैं, बट उनको कोई दो तीन पर्सन आके बोलते हैं कुछ फॉर एवर में ऐसा हो गया वैसा हो गया, ठीक है, तो बस वो ट्रस्ट खो देते हैं अपने सिस्टम के ऊपर, तो वो नहीं होना चाहिए। सेकंड, 100% सबमिशन टू द सिस्टम। जो सिस्टम आपको दिया गया है उसको सबमिट कर दो, उसको सौंप दो, सरेंडर। सरेंडर समझते हैं आप सभी, सरेंडर टू द सिस्टम, अपने आप को सरेंडर कर दो सिस्टम में, अपने आप को सौंप दो अपने सीनियर्स पे कि भाई सिस्टम पे मुझे कोई डाउट नहीं है, सिस्टम इज बेस्ट, मुझे मेहनत करनी है, मुझे हार्ड वर्क करना है, आई एम रेडी टू डू हार्ड वर्क, आई एम 100% सबमिटेड टू द सिस्टम। मैं सिस्टम के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा, सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क नहीं डालना, बिकॉज ये सिस्टम से हजारों लोग सक्सेसफुल ऑलरेडी हो चुके हैं। देर थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स इन टीम 564 जो सेम सिस्टम से ग्रो कर चुके हैं, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर्स, ठीक है, लाखों की, करोड़ों की इनकम ले चुके हैं, करोड़ों रुपया कमा चुके हैं इसी सिस्टम से। ठीक है, तो आप इस सिस्टम पे डाउट नहीं करिए कि सिस्टम सही है कि नहीं है, आप अपने आप में इंप्रूव करिए। ठीक है, तो 100% सबमिट टू द सिस्टम, सबमिशन कर दो, सबमिट, सरेंडर कर दो। ठीक है, बहुत सारे पर्सन होते हैं अपना दिमाग लगाते हैं बिजनेस में आके, है ना, कि ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। आप उस सिस्टम में आके अपना दिमाग लगा रहे हैं जो सिस्टम पिछले 15 साल से चल रहा है ना, वो पिछले 15 साल से चल रहा है जो सिस्टम, उस पे आके आप अभी 10 दिन हुए आपको बिजनेस स्टार्ट किए, हम उस पे दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं, और वो खुद ही ऑटोमेटिकली, मैं बहुत सारे ऐसे पर्सन को मिलता हूँ, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद बिजनेस में नहीं दिखते। ओके, तो 100% सबमिशन टू द सिस्टम। टेक ओनरशिप, टेक द ओनरशिप ऑफ योर बिजनेस, दिस इज योर बिजनेस, दिस इज नॉट योर अपलाइन बिजनेस, दिस इज नॉट योर डाउनलाइन बिजनेस, दिस इज योर बिजनेस। ये आपका बिजनेस है, इसकी आपने ओनरशिप लेनी है, अपना मान के बिजनेस करना है। अपना समझते हैं ना किसको कहते हैं हम, अपना, अपना किसको कहते हैं, ये मेरा फोन है, ये हमारा फोन नहीं है, ये मेरा फोन है, हमारा नहीं है ना, ये आप सबका नहीं है ना, ये मेरा है। तो मेरे इसमें, मैं इसको अपना मानता हूँ क्योंकि मेरी इसमें अपनी चीजें हैं, पर्सनल चीजें हैं। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि कोई चीज मेरी है तो मैं उसकी ओनरशिप लेता हूँ, इसकी केयर करना, इस फोन की केयर करना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये गुम ना हो, ये टूटे ना, खराब ना हो, पानी में ना गिरे, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ गए। हम किस चीज को जब अपना बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ओनरशिप से क्या आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आपने क्या लेनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ट्रेनिंग लगानी है, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीटिंग करनी है, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, गिव द पीपीटी, न्यू पर्सन को बिजनेस प्लान शेयर करना, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज आई एम द ओनर ऑफ माई बिजनेस। रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स विद द ओनरशिप। सो अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, डेट मीन्स आप ओनरशिप नहीं ले रहे। ओनरशिप लेना स्टार्ट करिए, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे। देखिए एग्जाम्पल, एक दुकानदार होता है, एक शॉपकीपर होता है ना, वो डेली सुबह जाता है, अपनी दुकान खोलता है, 6 बजे 7 बजे दुकान खोल देता है, साफ सफाई करता है, ठीक है, झाड़ू पोछा खुद भी करता है। ठीक है, कई में चलो कुछ आगे रखे रखे होते हैं वर्कर्स, बट जो लोकल शॉपकीपर्स होते हैं वो खुद अपनी दुकान की डेली सुबह उठ के, डेली, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, डेली सुबह उठ के साफ सफाई करते हैं, काउंटर अपना सेट करते हैं, पूरा सारी चीजें साफ सफाई करके फिर वो बैठते हैं काउंटर पे, फिर अपना काम करते हैं पूरा दिन, बिकॉज वो मानते हैं कि ये दुकान उसकी है, वो उस बंदे की खुद की दुकान है।
तो वो उसको भगवान की तरह रखता है, भगवान से भी ऊपर रखता है। तो सेम चीज अगर हम अपना बिजनेस कर रहे हैं तो हमें हर चीज की ओनरशिप लेनी है। मीटिंग का टाइम है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मीटिंग के टाइम पे मुझे आना है। अगर मेरे सीनियर ने मुझे बोला है कि इतना आपको डेली कॉलिंग करना है तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे उतना करना है। अगर मेरे सीनियर ने बोला है कि आपको ये वीडियो कंप्लीट करना है तो मुझे करना है। ठीक है, बिकॉज इट इज माई बिजनेस। वो मेरा सीनियर का टास्क नहीं है, वो सीनियर मुझे सपोर्ट कर रहा है, सीनियर मुझे गाइड कर रहा है, बट वो मेरे सीनियर का टास्क नहीं, वो मेरा ही टास्क है, मुझे ही करना है, बिकॉज इट इज माई बिजनेस। बट ही और शी इज शोइंग मी डायरेक्शन, माई सीनियर इज जस्ट शोइंग मी द डायरेक्शन, वो बस मुझे डायरेक्शन दे रहा है कि कैसे कैसे करना है, बट करना मुझे है। समझ गए? ओनरशिप। कहते हैं अगर आपको स्वर्ग लेना है तो मरना भी आप ही को पड़ेगा, है ना? इफ यू वांट हेवन यू हैव टू डाई। ऐसा नहीं कि कोई और मर जाए और स्वर्ग आपको मिल जाए, तो मरना भी आप ही को पड़ेगा। मरना इस हेयर कि आपको ही काम करना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पे ग्रोथ लेनी है, अगर आपको यहाँ पे अच्छी लाइफ अचीव करनी है, तो ओनरशिप लीजिए। समझ गए? टेक द ओनरशिप, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। माइनर माइनर चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। किसी नोविस की आईडी क्रिएट करनी है डायरेक्ट पर्सन की, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई मस्ट नो हाउ टू क्रिएट आईडी ऑफ अ नोविस कस्टमर, मुझे आईडी क्रिएट करना आना चाहिए। किसी पर्सन का ऑर्डर प्लेस करना है, मुझे आना चाहिए। किसी पर्सन का केवाईसी करना है, मुझे आना चाहिए। किसी पर्सन के डाउट क्लियर करने हैं, मुझे आना चाहिए। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा काम है यार। किसी पर्सन को डाउट आ रहे हैं, मुझे डाउट्स क्लियर करने आने चाहिए। नो डाउट अगर आप स्टार्टिंग में हैं, आप सीनियर से हेल्प लेते हैं, ओके दैट्स इज ओके। बट मैं सीखूं। बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं बिजनेस में, उनको पकड़ पकड़ के ट्रेनिंग में लाना पड़ता है। अगर किसी पर्सन को पकड़ के ट्रेनिंग में लाना पड़ रहा है ना, अगर आप भी उसमें से हैं, तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बोलता हूँ, आप अभी बिजनेस के लिए रेडी नहीं हुए। यू आर स्टिल अ चाइल्ड, आप अभी बच्चे हो। आप इस बिजनेस में नहीं आए हो, बेशक आप 2cc भी कर चुके हो, बिजनेस भी स्टार्ट कर चुके हो, बट स्टिल आप अभी बिजनेस में स्टार्ट नहीं हुए। अगर आपको पकड़ पकड़ के किसी सीनियर को थ्रू अगर आपको ट्रेनिंग में लाना पड़ रहा है ना, दैट मीन्स आप अपने आप को इस बिजनेस में ओनरशिप नहीं ले रहे हो। इट इज अ क्लियर साइन। मेरे को मेरे सीनियर्स को जब तक पकड़ पकड़ के ट्रेनिंग में लाना पड़ता था, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही थी। मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, मेरे सीनियर को मुझे पकड़ पकड़ के जब ट्रेनिंग में लाना पड़ता था, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही थी, लिटरली नहीं हो रही थी। बट जिस दिन मैंने ये चीज समझ लिया कि दिस इज माई बिजनेस, ट्रेनिंग मुझे लगाना है, न्यू पर्सन को मीटिंग्स मुझे देना है, डे वन मुझे पर्सन को दिखाना है, मुझे फॉलोअप सीखना है, मुझे क्लोजिंग सीखना है, मुझे ओनरशिप लेना है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, द थिंग स्टार्ट चेंजिंग। चीजें चेंज होना स्टार्ट होगी, मेरी ग्रोथ होना स्टार्ट होगी, मेरा लेवल्स होना स्टार्ट हो गए, मेरा सुपरवाइजर होना स्टार्ट हो गया, मैनेजर हो गया, चीजें चेंज होगी यार। ओनरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ट्रेनिंग्स आर लाइफ लाइन। ट्रेनिंग्स आर लाइफ लाइन इन दिस बिजनेस। बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप मेरे को पूछोगे ना, आप किसी भी सीनियर को पूछोगे ना, किसी भी सीनियर को पूछ लोगे आप, ठीक है? मैं अभी रिसेंटली चंडीगढ़ रहा सीनियर्स के पास, ठीक है? आप किसी भी सीनियर को पूछ लोगे कि भाई आपकी सक्सेस का रीजन क्या है, व्हाट इज द सीक्रेट टू सक्सेस इन फॉर एवर, व्हाट इज द मंत्रा टू सक्सेस इन फॉर एवर? ट्रेनिंग्स, ट्रेनिंग्स, ट्रेनिंग्स। व्हाट इज द हिडन सीक्रेट? कोई हिडन सीक्रेट भी आप पूछोगे ना, ट्रेनिंग्स। हर एक सीक्रेट एक ही है फॉर एवर के अंदर, ट्रेनिंग्स। ट्रेनिंग्स आपको वहां से वहां ले जाएगा जहां आप सोच भी नहीं सकते। फॉर एवर में ट्रेनिंग सब कुछ है, क्योंकि ट्रेनिंग इज लाइफ लाइन। क्योंकि देखो, अब गाड़ी चलने के लिए क्या चाहिए? एक कार को चलने के लिए क्या चाहिए? पेट्रोल, डीजल। अब इलेक्ट्रिक कार्स आ गई, बैटरी चाहिए। सो उसको चलने के लिए फ्यूल चाहिए या इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। हमारे बिजनेस में क्या चाहिए? चलने के लिए कुछ तो चाहिए ना, बिजनेस चलने के लिए कुछ तो चाहिए। वो क्या चाहिए? पुश चाहिए एक अंदर से। वो पुश क्या है? वो फ्यूल क्या है? ट्रेनिंग्स आर द फ्यूल। ट्रेनिंग्स इस बिजनेस का क्या है? फ्यूल है। तो ट्रेनिंग्स हमारे बिजनेस के तो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो ट्रेनिंग्स आप कोई रिकॉर्डिंग्स लगाओ, रिकॉर्डिंग ट्रेनिंग्स, लाइव ट्रेनिंग्स, कोई भी तरह की, किसी भी तरह की ट्रेनिंग होती है, लगाओ। मेरा एक सिंपल सा रूल था जब मैं एएस था, कि भाई ज्ञान जहां से मिलता लपेट लो। व्हाट आई से, कि मतलब 3 इडियट्स का लाइन है ना, नॉलेज कहीं से मिलो ले लो, कहीं से मिले ले लो। सो ट्रेनिंग्स कहीं से मिले लो, सीखना कहीं से मिले सीखो। तो ट्रेनिंग्स आर द लाइफ लाइन। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है।
क्योंकि आपको नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ तभी मिलेगी अगर आप ट्रेनिंग्स को इंपॉर्टेंस दोगे। अगर आप ट्रेनिंग्स को साइड लाइन कर रहे हो, अरे ठीक है 2cc कर लिया, बिजनेस स्टार्ट कर लिया, क्या सीखना है, आ जाएगा टाइम के साथ। नो, नहीं आएगा। मैं सच में बोल रहा हूँ, नहीं आएगा। टाइम वेस्ट हो जाएगा, 6 महीने 1 साल वेस्ट हो जाएंगे। ट्रेनिंग्स को सबसे पहली प्रायोरिटी आपके डेली शेड्यूल में ये होना चाहिए, उठते ही मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप, पहली जब आपकी आंख खुलती है ना, सुबह उठते ही आपका पहला ध्यान यहाँ जाना चाहिए, आज किसकी ट्रेनिंग है, आज किसकी ट्रेनिंग है। अपने सीनियर को पूछो, सर आज पोस्टर आएगा, सर आज ट्रेनिंग है, सर आज मीटिंग है, मैम आज मीटिंग है, मैम आज ट्रेनिंग है। जो भी आपके रिस्पेक्टिव सीनियर, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सीनियर को ये जाना चाहिए मॉर्निंग उठते ही, आज ट्रेनिंग कितने बजे है। बिकॉज मेरा जाता था, मैं सीनियर्स को पूछता था, भाई आज किसकी ट्रेनिंग है, कितने बजे ट्रेनिंग है, मुझे अपनी टीम को ट्रेनिंग लगानी है, मुझे ट्रेनिंग चाहिए, कितने बजे ट्रेनिंग है। फर्स्ट क्वेश्चन ये जाना चाहिए, फर्स्ट लाइन ये जानी चाहिए, गुड मॉर्निंग सर, आज किसकी ट्रेनिंग है, गुड मॉर्निंग मैम, आज किसकी ट्रेनिंग है, मैम आज कौन सी ट्रेनिंग है, सर आज कौन सी ट्रेनिंग है। अपने अपलाइन को पूछो यहाँ से, क्या आपको सीखने की भूख नहीं है। तो सीखने के अंदर हमारे अंदर एक भूख होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए। नेक्स्ट इज इट्स बिजनेस, इट विल टेक टाइम। दोस्तों, ये बिजनेस है, ये टाइम लेगा। पेशेंस रख के आओ इस बिजनेस के अंदर, सब्र रख के आओ। ठीक है, ये मैगी नहीं है 2 मिनट में बन जाएगी, मैगी भी 2 मिनट में नहीं बनती, उसको भी 10 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, तो ये बिजनेस है, टाइम लगेगा। ठीक है, बट स्टे इन द गेम। ओके, गेम में बने रहो, गेम ही छोड़ के भाग जाओगे तो हारना जीतना तो भूल ही जाओ। तो बिजनेस है, टाइम लगेगा, पेशेंटली चीजों को देखना है, ट्रेनिंग्स लेनी है, सीखना है, सीनियर के साथ कनेक्ट रहना है। धीरे धीरे जो चीजें सीखोगे तब आपको, अब सपोज आपने जून मंथ में जो सीखा, आपको जून में उसका रिजल्ट नहीं दिखेगा, उसका रिजल्ट आपको दिखेगा जुलाई में। वट यू लर्न इन जुलाई, आपको रिजल्ट दिखेगा अगस्त में। जो आपने अगस्त में सीखा, रिजल्ट दिखेगा सितंबर एंड अक्टूबर में। तो आप अगर आज भी कुछ सीख रहे हो ना, ओके, अभी ठीक है वॉइस, अभी आज अब आप आज कुछ सीख रहे हो ना, इफ यू आर लर्निंग एनीथिंग, आप कुछ भी सीख रहे हो, कोई बुक रीड कर रहे हो, क्वेश्चन आर द आंसर, सबकॉन्शियस माइंड, थिंक एंड ग्रो रिच, 21st सेंचुरी बिजनेस, आपको ट्रेनिंग लगा रहे हो, प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग, लीडरशिप की ट्रेनिंग, इनविटेशन ट्रेनिंग, फॉलो अप ट्रेनिंग, कुछ भी लगा रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, एंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अभी रिजल्ट मिले, अभी अगले हफ्ते रिजल्ट मिल जाए, अगले दिन रिजल्ट मिल जाए, नहीं। जो हम इस बिजनेस में, मैंने ये देखा है अपने एक्सपीरियंस से, जो हम इस महीने सीखते हैं उसका रिजल्ट नेक्स्ट 2 मंथ्स में दिखता है। जो मेहनत हम इस महीने करेंगे उसका इम्पैक्ट हमें अगले मंथ और उसके अगले मंथ दिखेगा, जो अगले मंथ सीखेंगे उसके नेक्स्ट 2 मंथ्स में दिखेगा। सो हम कई बार ना अभी इतना इम्पेशेंट हो जाते हैं, अभी चाहिए, अभी अभी सीखा, अभी क्यों रिजल्ट मिल रहा। नो, टाइम लगेगा। बट अपने आप को, आपका एक ही फोकस होना चाहिए, इम्प्रूविंग माई सेल्फ, डेली इम्प्रूविंग माई सेल्फ। मुझे अपने आप को डेली बिजनेस के अंदर इम्प्रूव करना है। बिजनेस डिमांड्स चेंज, बिजनेस डिमांड्स इम्प्रूवमेंट, ये जॉब नहीं है। जॉब में क्या होता है, एक टास्क मिल गया आपको, आपको पीपीटी बनानी है, रोज पीपीटी बनानी है, बस वहां पे बैठ के, लैपटॉप के सामने बैठ के। ठीक है, आपको एक्सेल में डेटा एंटर करना है, बस रोज बैठ के सेम जॉब करनी है, 10 साल के लिए वही करना है। ये वो नहीं है, आप अकाउंटेंट की जॉब नहीं कर रहे हो कि आपको एक टास्क दे दिया, आप बस वही अकाउंटेंट की जॉब, वही लैपटॉप के सामने पूरा लाइफ टाइम यही करो। नो, आपको डेली अपग्रेड करना है, यहाँ पे डेली अपग्रेड करना है, इन्विटेशन अपग्रेड करना है, फॉलो अप अपग्रेड करना है, माइंडसेट अपग्रेड करना है अपना। बिकॉज ये बिजनेस है, आप यहाँ पे डेली न्यू न्यू लोगों के साथ मिल रहे हो। आज अलग बंदे के साथ मिल रहे हो, कल आप अलग किसी पर्सन के साथ इंटरेक्ट करोगे, अगले हफ्ते, अगले नेक्स्ट वीक आप किसी और पर्सन के साथ इंटरेक्ट करोगे, नेक्स्ट मंथ आप डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन के साथ इंटरेक्ट करोगे। सो आप जब डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के साथ इंटरेक्ट करोगे तो आपका माइंडसेट भी डेवलप होना चाहिए टाइम के साथ। सो इट टेक्स टाइम। ओके, पेशेंस रख के आओ। मैं तो आपको ये बोलूंगा, 1 से 2 साल फॉर एवर में पेशेंस रख के आओ, कि भाई 2 साल तो मुझे फॉर एवर को देने हैं। ये डिसाइड करके आओ कि 2 साल मुझे फॉरएवर को अच्छे से देने हैं, मेहनत से 100% फुल फोकस होकर देने हैं, अच्छे से। 1.5-2 साल में मेहनत करके अच्छी इनकम, फिर इनकम भी तो आएगी, 1.5-2 साल बाद इनकम भी तो बढ़िया होगी, 1 लाख प्लस इनकम होगी, बढ़िया इनकम होगी। बट फॉरएवर इज ऑलरेडी शॉर्टकट यार, फॉरएवर ऑलरेडी शॉर्टकट है, इसमें भी लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं ना, वो गलत करते हैं, इसमें शॉर्टकट नहीं ढूंढते। ठीक है, अब देखो, जहां पे आप 35 साल, 35 to 40 ईयर्स
जॉब करते हो नॉर्मल लाइफ में, फॉरएवर में आपको जस्ट 2 से 3 साल या 4 साल देने हैं, तो शॉर्टकट ही है। अब इसमें भी शॉर्टकट क्या ढूंढना है? अब इसमें भी कुछ लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, इसमें भी कुछ लोग मस्ती मारते हैं है ना? तो उस चीज को थोड़ा अवॉइड करना है, ठीक है? बाकी पेशेंस से थोड़ा काम करो, टाइम लगेगा बिजनेस में, बट चीजें सब आपके फेवर में होंगी, बट अगर आप इम्प्रूव करोगे, नोट दिस पॉइंट, इम्प्रूवमेंट, डेली इम्प्रूवमेंट, डेली इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट करनी है, बुक्स, वीडियोस, यहाँ से शेयर द बिजनेस टू मैक्सिमम पीपल। दिस बिजनेस इज अबाउट पीपल, दिस बिजनेस इज अबाउट टीम, नेटवर्किंग, नेटवर्किंग कर रहे हैं ना हम, सभी को पता है, वी आर इनटू नेटवर्किंग, राइट? हम नेटवर्किंग के बिजनेस के अंदर है, किस किस को पता है? वी आर इनटू नेटवर्किंग, हम नेटवर्किंग करते हैं। तो नेटवर्किंग किसके साथ होती है? लोगों के साथ। अगर हम लोगों के साथ ही बिजनेस नहीं शेयर कर रहे तो हम बिजनेस क्या कर रहे हैं फिर? सो हमारा ये माइंड में होना चाहिए, डेली टास्क होना चाहिए, मैक्सिमम पीपल के साथ हमें इस बिजनेस को शेयर करना है। मैं जितने भी प्रिंसिपल्स आपको बता रहा हूँ ना, फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, जितने भी मैं आपको पॉइंट शेयर कर रहा हूँ, ये सभी आपकी डेली एक्टिविटी में होना चाहिए। ये भी डेली एक्टिविटी में होना चाहिए। ये भी ट्रेनिंग्स आर लाइफलाइन, ओनरशिप, ये डेली 100% सबमिशन, अनशेकेबल फेथ, ये आपकी डेली हैबिट में दिखना चाहिए आपके बिजनेस करते हुए। पॉइंट समझिए? एक सेकेंड, ठीक है? ये आपकी डेली हैबिट्स की बात कर रहा हूँ मैं। ये नहीं कि बाली एक दिन ट्रेनिंग लगा ली, नोट कर लिया, बस, नो। ठीक है, डेली हैबिट्स में होना चाहिए। सो शेयर द बिजनेस टू मैक्सिमम पीपल, मैक्सिमम पर्सन को अपने प्लेटफॉर्म के बारे में, फॉरएवर के बारे में प्रेजेंटेशन दो, प्रोफाइल बताओ कि हम इस इंडस्ट्री का पार्ट है। आप बताओ हमारी इंडस्ट्री कितनी बड़ी है भाई, 160+ कंट्रीज के अंदर हमारी इंडस्ट्री चल रही है, हमारी हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं, वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? हमारा इतना बड़ा बिजनेस मॉडल है, प्रोफाइल अच्छे से क्लियर करो, रैक्समोन सर हम इसके ओनर हैं, बताओ लोगों को भाई इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है? एलोवेरा और हनी बेस्ड में हम सबसे वर्ल्ड बेस्ट माने जाते हैं, एलोवेरा की हमारी सबसे बेस्ट कंपनी मानी जाती है, हनी की सबसे बेस्ट कंपनी हमारी मानी जाती है। वी आर द वर्ल्ड नंबर 1 इन न्यूट्रास्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल में हमारा, न्यूट्रिशन इंडस्ट्री में हमारा सबसे नंबर 1 नाम है। बताओ, इतनी बड़ी इंडस्ट्री का पार्ट है, मैक्सिमम लोगों को शेयर करो। ये प्रोडक्ट्स इतने जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं, RG+, ये देखो गार्शिनिया प्लस, ये प्रोडक्ट्स के बारे में आप शेयर करो। बुक्स रीडिंग एंड वीडियोस, बुक्स रीडिंग करो, बुक रीडिंग सबसे बेस्ट सोर्स है लर्निंग का, बेस्ट सोर्स इज बुक रीडिंग एंड वीडियोस, वीडियोस देखो, ठीक है? अब देखो, आज एक प्रॉब्लम ये भी है, ठीक है, आज के टाइम पे लोग ज्यादा सीख रहे हैं, इम्प्लीमेंट कम कर रहे हैं, पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस हो गया लोगों को। क्या हो गया? पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस, ये नहीं करना, पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस नहीं करना, इतना एनालाइज कर लिया कि पैरालाइज ही हो गए। अब पता ही नहीं लग रहा कि शुरू कहाँ से करें, खत्म कहाँ से करें, क्योंकि दिमाग तो इतना भर दिया, सीखे जा रहे हैं, सीखे जा रहे हैं, सीखे जा रहे हैं। मैं अभी रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था, उसमें बताया कि आज के टाइम पे आपको कितना पता है, कितना पता है उसकी वैल्यू 0 है, आपको कितना आता है ना उसकी वैल्यू क्या है? 0। 0 मात्र वैल्यू है उसकी, आपको कितना पता है। आप कितना कर रहे हैं उसकी वैल्यू है, आपको कितना आता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है यार। आपको आते से क्या होता है? चैट जीपीटी पे डाल दूंगा मैं, वो भी मुझे बता देगा। मुझे कुछ भी जाना, मैं चैट जीपीटी पे डालूंगा, नेट पे डालूंगा, मुझे हर एक डेटा मिल जाएगा। पता होने की आज के टाइम पे एग्जिस्टेंस ही नहीं है, पता से ज्यादा करने पे है। ऑब्वियसली पता करने के लिए भी पता होना चाहिए पहले, बट ओवरलोड नहीं करना, डोंट ओवरलोड योर माइंड। अब इतनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, इतना कुछ सीख लिया, इतना कुछ सीख लिया, इंप्लीमेंट ही कुछ नहीं कर पा रहे। सो सीखो, इंप्लीमेंट करो, लर्न इंप्लीमेंट, लर्न इंप्लीमेंट, लर्न इंप्लीमेंट। बुक रीडिंग एंड वीडियोस देखो, आपको मैं एक चैनल बता देता हूँ सभी को, एक चैनल है यूट्यूब पे, आप सब्सक्राइब कर लो, अच्छी वीडियोस है काफी उनकी, चैट विद सुरिंदर वत्स, ठीक है? चैट विद सुरिंदर वत्स, ठीक है? आप यूट्यूब पे जाएंगे, बहुत ही बढ़िया चैनल है चैट विद सुरिंदर वत्स। डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, जितने भी टॉप लीडर्स हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनका वो पॉडकास्ट करते हैं, ठीक है? सो बहुत अच्छी अच्छी उनकी वीडियोस है। उनके ऊपर एक वीडियो है कार्डिनल रूल्स, कार्डिनल रूल्स के ऊपर एक वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के कार्डिनल रूल्स हैं, 5 to 6 रूल्स हैं, ठीक है?
हाँ जी, चैट विद सुरेंद्र वत्स, ठीक है, ये आप सब्सक्राइब कर लो सभी पर्सन, ठीक है। बहुत अच्छे वीडियोस ये बताते हैं, ठीक है। आप डेली मॉर्निंग में, डेली मैं जब भी सुबह उठता हूँ मैं डेली उनकी एक वीडियो लगाता हूँ आईपैड पे। कई बार एलईडी अपने घर में एलईडी में लगा देता हूँ, ठीक है, सुनता रहता हूँ बस। तो अगर मैं ऑफिस के लिए रेडी हो रहा हूँ या मैं खाना वाना खा रहा हूँ, बस उसको सुनता रहता हूँ कि क्या बोल रहे हैं, ठीक है। सुनो, तो बहुत अच्छी चीजें वो बताते हैं। चैट विद सुरेंद्र वत्स, बुक रीड करो। बुक रीड क्या करनी है, ये बुक रीड है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये बुक रीड कर सकते हो आप। एक बुक आती है, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, अभी बिल्कुल जस्ट आपने अभी बिजनेस को स्टार्ट किया है, एक बुक है, क्वेश्चंस आर दी आंसर्स। क्वेश्चंस आर दी आंसर्स, हिंदी में सवाल ही जवाब। क्वेश्चंस आर दी आंसर्स, ये बुक रीड करो, ठीक है। बी अ नेटवर्क मार्केटिंग मिलीनियर, ये भी एक बुक है, ठीक है, ये बुक रीड करो, ठीक है। वीडियोस के लिए मैंने आपको बता दिया चैट विद सुरेंद्र बट्स, ठीक है। एक और चैनल है दीपक बजाज। दीपक बजाज एक चैनल है यूट्यूब का, बहुत अच्छा चैनल है, वो भी काफी अच्छी वीडियोस देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, दीपक बजाज, ठीक है, उनकी भी आप देख सकते हो। एक नेक्स्ट प्रिंसिपल है डायरेक्ट एंड डेप्थ बिल्डिंग। बिजनेस के अंदर सिर्फ डायरेक्ट वर्क नहीं करना, डायरेक्ट एंड डेप्थ दोनों करना। डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट बिजनेस क्या होता है, डायरेक्ट बिजनेस पता है किसी को क्या होता है? डायरेक्ट बिजनेस क्या होता है, जैसे सपोज ये ए पर्सन है, ठीक है, यहाँ पे चलेगा नहीं ना पेन, ठीक, ओके, छोड़ो। अब सपोज डायरेक्ट बिजनेस क्या होता है, जब हम डायरेक्ट लाइंस क्रिएट करते हैं, ठीक है, जैसे सपोज आपने किसी एक पर्सन को डायरेक्ट में ज्वाइन कराया, आपने किसी पर्सन को एएस कराया, ज्वाइन कराया, वो आपका डायरेक्ट पर्सन है। फिर से आपने एक पर्सन को ज्वाइन कराया, वो भी आपका डायरेक्ट पर्सन है। फिर से आपने एक पर्सन को ज्वाइन कराया, वो भी आपका डायरेक्ट पर्सन है। बट जब आपने किसी को ज्वाइन कराया, उसके नीचे आपने उसकी टीम में बिल्ड करने में हेल्प करनी, वो आपकी डेप्थ है। क्या है, डेप्थ, ठीक है। अब जैसे सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये पर्सन है, ये मैं हूँ, ठीक है, दिस इज मी। मेरे डायरेक्ट में एक पर्सन आया, ये सेकंड पर्सन, ये मेरी फर्स्ट डाउनलाइन है, ये मेरी डायरेक्ट है, ये मेरी डायरेक्ट डाउनलाइन है। अब इसका मुझे टीम बिल्ड करना है, ये इसके डाउन में आया, ये नीचे नीचे टीम बिल्ड होगा, उसको डेप्थ बोलते हैं। और जो डायरेक्ट पर्सन होता है, डायरेक्ट लाइंस होती है, उसको डायरेक्ट लाइंस बोलते हैं। तो डायरेक्ट में बिजनेस भी बिल्ड करना है, डेप्थ में बिजनेस भी बिल्ड करना है। सिर्फ डायरेक्ट 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 से भी नहीं होगा, और सिर्फ डेप्थ ही बिल्ड करे जा रहे हो एक ही लेग के ऊपर, तो भी नहीं बनेगा। तो मल्टीपल लाइंस, एटलीस्ट स्टेबल 5 to 7 लाइंस नोट कर लो। अगर आप मेरे से पूछोगे सर कितना लाइंस, डायरेक्ट लाइंस होना चाहिए, 5 to 7 लाइंस, 5 to 7, 7 होना चाहिए, 5 भी कम है, बट 7 लाइंस, 5 to 7 डायरेक्ट लाइंस होना चाहिए अगर आप बिजनेस कर रहे हो। ओनली वन पर्सन के ऊपर बिजनेस बिल्ड मत करिए। डोंट बिल्ड बिजनेस ऑन सिंगल पर्सन, एक पर्सन या दो डाउन लाइन बना लिया, उसी के ऊपर सारा बिजनेस चला रहे हो, नहीं। एटलीस्ट 5 to 7 डायरेक्ट लाइंस बनाइए, फिर उनका डेप्थ बिल्ड करिए। आपका बहुत स्मूथ बिजनेस चलेगा, और आपका मैनेजर इतना स्मूथली होगा, आपका मैनेजर लेवल बहुत इजीली होगा, बहुत मजे की तरह होगा, मजे से। अगर कोई इंग्लिश ऑडियंस है, उनको बताता हूँ, make 5 to 7 direct lines, okay, and help them that 5 to 7 direct lines to make them team of 5 to 7 as in their downlines, then you will become manager very easily, okay। सो इस तरीके से आप बिजनेस को थोड़ा बिल्डअप करिए। सिर्फ एक सिंगल डायरेक्ट लाइन बनाया, एक पर्सन को ज्वाइन कराया, बस उसी के ऊपर लगे पड़े हो, उसी के ऊपर लगे पड़े हो, उसी को बोल रहे हो कि बस आप ही सारा बिजनेस करके दो, उसी को बोल रहे हो, नहीं। आज मेरा बिजनेस ऑलमोस्ट 8 to 9 लाइंस के ऊपर है। आई हैव माई 8 to 9 लाइंस, मेरे 9 लाइंस एक्टिव है, 8 से 9 लाइंस मेरी करंटली एक्टिव है। तो एक लाइन पे बिजनेस थोड़ी बिल्ड होता है यार, है ना, मैं भी तो 8 9 लाइंस पे वर्क कर रहा हूँ। तो आप पहले 5 लाइंस क्रिएट करिए, क्या करिए, 5 डायरेक्ट लाइंस क्रिएट करिए। सभी नोट कर लीजिए पॉइंट, 5 डायरेक्ट लाइंस। नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर अंदर हर एक पर्सन 5 डायरेक्ट लाइंस क्रिएट करिए। ओनली वन टारगेट, 5 डायरेक्ट लाइंस इन नेक्स्ट 2 मंथ्स, 5 डायरेक्ट लाइंस इन नेक्स्ट 2 मंथ्स, नेक्स्ट 60 डेज के अंदर 5 डायरेक्ट लाइंस क्रिएट करिए। आपका बिजनेस अपने आप ग्रो होगा। ग्रो द कस्टमर बेस, कस्टमर बेस भी ग्रो करिए। डोंट वर्क ओनली इन रिक्रूटमेंट, प्रोडक्ट के कस्टमर बनाइए अपने। आप प्रोडक्ट शेयर करते हैं किसी को, बिजनेस किसका है हमारा, बिजनेस किसका है हमारा, प्रोडक्ट्स का ना। किसका बिजनेस है हमारा, प्रोडक्ट्स का, हेल्थ प्रोडक्ट्स का। हर बिजनेस प्रोडक्ट्स का होता है ना, हमारे हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं,
किसी के और प्रोडक्ट्स होते हैं, किसी के कुछ और प्रोडक्ट्स होते हैं। अब हमारा अगर प्रोडक्ट्स का बिजनेस है तो आपको वहां पे अपना कस्टमर बेस भी बनाना है। ठीक है, ये नहीं अगर आपका बिजनेस 80% रिक्रूटमेंट है, 20% प्रोडक्ट बेस होना चाहिए, कस्टमर बेस आपका होना चाहिए। बिकॉज इट विल हेल्प यू टू, लाइक आप जैसे मैं आपको बता दूं, जब आपका लेवल्स होगा ना, आपके जब लेवल होंगे बहुत स्मूथली लेवल्स होंगे, इट विल हेल्प यू टू क्वालिफाई योर लेवल्स वेरी इजीली इन फ्यूचर। अब आपको अभी पता नहीं चलेगा कि सर कस्टमर बेस से क्या ही होता है, मतलब कि रिटेलिंग से क्या ही होता है, किसी को 100 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स, 300 पॉइंट्स की रिटेलिंग करने के इससे क्या होगा, नहीं। इससे आपके लेवल्स में बहुत हेल्प होती है। ठीक है, जब आप किसी पर्सन का 2CC करवा रहे हो, आप उसको 200 पॉइंट्स की हेल्प दे सकते हो, 300 पॉइंट्स की हेल्प दे सकते हो, बिकॉज आपका खुद का कस्टमर बेस है। ठीक है। सो अब सोचो, सपोज फॉर एग्जांपल, आप सभी टूथपेस्ट यूज करते हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं आप सभी घर पे, करते हैं, है ना, सभी करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। आपके घर में आसपास, आपके नेबर्स में, आपके नोन में कितने लोग हैं जो टूथपेस्ट यूज करते हैं? सुबह उठ के सभी टूथपेस्ट यूज करते हैं, फॉर एवर की नहीं कह रहा मैं, टूथपेस्ट तो करते हैं ना, ब्रश तो करते हैं ना, सभी ब्रश करते हैं। अगर आपने एक घर के अंदर, एक फैमिली में आपने अपना प्रोडक्ट शेयर कर दिया, तो फॉर एवर का टूथपेस्ट, टूथ जेल, ठीक है, अब वो कब तक टूथ ब्रश करेंगे? लाइफ टाइम, जब तक वो हैं तब तक वो ब्रश करेंगे। तो आपकी नेक्स्ट 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स तक वो आपके टूथ जेल के कस्टमर बन गए। क्या बन गए? कस्टमर बन गए। बन गए कि नहीं बन गए? बन गए। फेस वॉश करते हैं, सभी करते हैं, आप भी करते हैं, सभी करते हैं। अगर आपने एक पर्सन को अपना फेस वॉश का कस्टमर बना दिया, तो अगले 10 साल, जब वो 20 साल भी वो मुंह धोएगा, तो अपने फॉरएवर की फेस वॉश से धोएगा। तो आपका अगले 20 साल का कस्टमर बन गया। समझ गए? पॉइंट समझे? सो कस्टमर बेस बनाना बहुत जरूरी है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी टीम में 100 पर्सन है, कितने पर्सन है? 100 है। 100 पर्सन है, अगर आपके 100 पर्सन हर मंथ आपको 100 पॉइंट का बिजनेस कर रहे हैं, कितने पॉइंट्स का? 100 पॉइंट्स, ओनली 100 पॉइंट्स रिटेलिंग कर रहे हैं, पर्सनल रिटेल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, 100 पर्सन है। 100 टू 100 पॉइंट कितना हो गया? 10 CC। कितना हो गया? 10 CC। 10 CC तो ऐसे ही पड़ गए, 10 CC तो खाली कस्टमर बेस पे पड़ गए। अब बताओ, थोड़े 10 CC। तो इसके लिए बोलते हैं कस्टमर बेस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट्स को यूज करो। आप यूज करते हैं सभी प्रोडक्ट्स। मॉर्निंग में किस किसने प्रोडक्ट्स यूज किए आज? किसकी गुड मॉर्निंग फॉरएवर के प्रोडक्ट से हुई? एलोवेरा जेल से किस किस की गुड मॉर्निंग हुई आज? किस किसने एलोवेरा जेल यूज की? मैंने तो की। देखो मैंने फिनिश कर दी है। ठीक है। अभी मॉइस्चराइजर किस किसने यूज किया आज? करते हैं आप। आप पहले खुद प्रोडक्ट्स को यूज करिए। अपने जो अपनी जो भी हमारी मार्केट होती है नोन में, है ना, जिसको भी हम जानते हैं, आप उसमें प्रोडक्ट्स शेयर करिए। ये बिजनेस प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, मनी ओरिएंटेड नहीं है। इट इज नॉट मनी ओरिएंटेड। इसको मनी ओरिएंटेड मत बनाओ कि आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, ओके दैट इज फाइन। बट प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस है, दिस इज बिजनेस ऑफ प्रोडक्ट्स। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस बिजनेस को बहुत ही हवा बना देते हैं, बहुत ही गलत तरीके से शो ऑफ करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल, आपको पॉइंट बताता हूँ। सपोज आप मर्सिडीज के शोरूम में गए, और आपको मर्सिडीज वाला जो सेल्समैन है वो आपको बता रहा है कि सर आप ये गाड़ी लेंगे, आपको लोग ऐसे देखेंगे, सर आपकी टोर ही चेंज हो जाएगी, सर आपका लेवल अलग हो जाएगा, सर आप बहुत अच्छे लगेंगे, सर आपसे लोग, आपसे सेल्फीज खिंचाने आएंगे, सर देखो आपकी मतलब कि सेलिब्रिटी वाली फील आ जाएगी। अगर आपको सेल्समैन ये बोले, आप मर्सिडीज लोगे? आप गाड़ी लोगे उससे? आप बोलोगे भाई मेरे को फीचर बता, फीचर, एक गाड़ी ठीक है, मेरे को अच्छा लगेगा, लोग मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, फीचर क्या है इसके? यही लोग कुछ यहाँ पे करते हैं फॉरएवर में। क्या करते हैं? आप फॉरएवर में आ जाओ, आप घोड़ा बंगला ये सब कर लोगे, वो ये ओवर शो करते हैं। शो करना है तो ओके, ओवर शो करते हैं, ओवर दिखाते हैं। उसको फीचर तो दिखाओ भाई, प्रोडक्ट्स के फीचर तो दिखाओ, प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स तो दिखाओ। वो बिजनेस में प्रोडक्ट्स के बेसिस पे आए, सिर्फ पैसे के बेसिस पे मत लाओ। प्रोडक्ट्स के बेसिस पे लाओ, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बताओ उसको। एलोवेरा बताओ, एलोवेरा के बेनिफिट्स पता है? कितने मिनरल्स है इसके अंदर, कितने विटामिन हैं, कितने अमीनो एसिड्स हैं। हमने खाली घोड़ा बंगला बारूद ये सब नहीं बेचना है यहाँ पे। हमने झूठे सपने नहीं बेचने यहाँ पे, हमने प्रैक्टिकली प्रोडक्ट्स ओरिएंटेड
हाँ, लाइफ चेंज होगा, लाइफ ग्रो होगा, बढ़िया लाइफ होगी, बढ़िया इनकम लोग कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं है, कोई इसमें डाउट नहीं है। लाखों भी लोग कमा रहे हैं महीने का, 5 करोड़ रुपया भी महीने का लोग फॉरएवर से कमा रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। हमारे एफबीओस बड़ी अच्छी अच्छी लग्जरीज गाड़ियां भी इंजॉय कर रहे हैं, रॉल्स रॉयस जैसी गाड़ियां भी फॉरेन के डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास हैं फॉरएवर के, फरारी जैसी गाड़ियां भी हैं, मर्सिडीज जैसी गाड़ियां भी हैं, कोई डाउट नहीं है। बट आप उसको खाली ये दिखाओ मत, आप उसको ये दिखाओ कि भाई हमारा बिजनेस क्या है, हमारे बिजनेस के बेनिफिट्स क्या हैं, हमारे प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स क्या हैं, हमारे बिजनेस प्रोडक्ट्स के बेसिस पे चल रहे हैं। पॉइंट समझ आए? पॉइंट समझ आया? तो वही चीज है यार कि अगर आप मर्सिडीज लेने जाओगे तो अगर आपको वो कस्टमर ये बोलेगा सेल्समैन कि आप ये हो जाओगे वो हो जाओगे, वो तो ठीक है हो जाओगे, आपके इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स हो जाएंगे, आपको लोग इतना जाना शुरू हो जाएंगे। अरे भाई, इसके फायदे क्या हैं? अगर मैं एक मर्सिडीज में 50-60 लाख रुपए दे रहा हूँ, मैं बाकी गाड़ी को छोड़ के इसको क्यों चूज करूं? वाई आई चूज मर्सिडीज, वाई शुड आई चूज? मुझे ये बताओ। पॉइंट समझ रहे हो मेरा? ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट। सो आपको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, एलोवेरा जेल के बारे में पता होना चाहिए, किस किस को एलोवेरा जेल के बेनिफिट्स पता है, किस किस को एलोवेरा के बारे में नॉलेज है प्रॉपर, किस किस को एलोवेरा जेल के बारे में नॉलेज है कि ये एलोवेरा हमारे बॉडी में कैसे कैसे बेनिफिट कर सकता है। डिटॉक्सिफिकेशन करता है एलोवेरा जेल, सभी को पता है। इट इज बेस्ट फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। RG+ हमारी एक एनर्जी देता है पूरी बॉडी को, है ना, एनर्जी लेवल मेंटेन रखता है नेचुरल वे में। वो लाइक वैसा वाला जैसे आप कोई रेडबुल पी लेते हो वैसी वाली एनर्जी नहीं, वो वाली एनर्जी नेचुरल वे में हमारी ओवरऑल बॉडी को एनर्जी एनर्जेटिक रखता है नेचुरल वे में। ठीक है, एकदम से नहीं कि एकदम से हाई एनर्जी उसके बाद कम, वो वाला नहीं। ठीक है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स के आपको बेनिफिट्स पता होना चाहिए, आर्टिक सी के बेनिफिट पता होना चाहिए, है ना। तो प्रोडक्ट्स की नॉलेज लो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि भाई ये हमारी टूथपेस्ट है फॉरएवर की, उसमें फ्लोराइड नहीं है। क्या नहीं है? फ्लोराइड, फ्लोराइड फ्री है टूथपेस्ट। अब फ्लोराइड के क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट है बॉडी में, कैंसर होता है फ्लोराइड से। ये चीज आप अपने कस्टमर को दिखाओ कि भाई आपकी टूथपेस्ट जो आप कोलगेट कर रहे हो वो क्या है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, आज आप किसी को पूछोगे ना, कई लोगों को, कि भाई, कई लोग बोलते हैं ना कोलगेट ले आना, कोलगेट, ये भी नहीं बोलते कि पेस्ट ले आना, कोलगेट ले आना। मतलब कई लोगों ने, कोलगेट ने इतना लोगों के माइंड में वो डाल दिया कि टूथपेस्ट मतलब कोलगेट। टूथपेस्ट भी नहीं बोलते, क्या बोलते? कोलगेट। समझ रहे हैं? तो कोलगेट ने अपनी मार्केट को इतना वो स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ है। तो जब आपका कोई कस्टमर हो, जब आपका कोई पर्सन हो, एलोवेरा मतलब फॉरएवर, टूथपेस्ट मतलब फॉरएवर, इतना आपके प्रोडक्ट्स पे ट्रस्ट होना चाहिए। पॉइंट समझ रहे हैं मेरा? अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर इतना बिलीव होना चाहिए। वो बिलीव कैसे आएगा? प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेनी पड़ेगी। प्रोडक्ट्स की नॉलेज होगी नहीं तो बिजनेस स्टेबल नहीं होगा। खाली पैसा का हेर फेर थोड़ी कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये थोड़ी खाली पैसा घुमा रहे हैं, इधर इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, ये थोड़ी कर रहे हैं इस बिजनेस में। हम टोपियां थोड़ी घुमा रहे हैं कि इसका पैसा उठा लिया, उसका दे दिया, उसका दे दिया, उसका दे दिया। समझ रहे हैं? क्लियर है? ठीक है, तो हम यहाँ पे लोगों को बेवकूफ नहीं बना रहे हैं यार, हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस प्रोडक्ट्स के बेसिस पे कर रहे हैं। आप लोगों को प्रोडक्ट्स दिखाओ, वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं हमारे, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं। अब देखो कितना अच्छा परफ्यूम है फॉरएवर का, ये इतना बेस्ट परफ्यूम है ना, नेक्स्ट लेवल परफ्यूम है, बेस्ट। ठीक है, F04। तो हमें नॉलेज होनी चाहिए, ये मड मास्क है फॉरएवर का, प्रोडक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर है? कम्युनिकेशन एंड रिलेशन बिल्डिंग, ये सीखो। हमारा बिजनेस है बात करने का, कम्युनिकेट करने का, कम्युनिकेशन सीखो, कैसे कम्युनिकेट करना है। देसी टोन नहीं रखनी है बात में कि आप देसी टोन में बात कर रहे हो। ठीक है, थोड़ी प्रोफेशनल टोन रखनी है। ठीक है, थोड़ा प्रोफेशनल आपका बिहेवियर होना चाहिए। ठीक है, बात करने में, कम्युनिकेट करने में आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए बात के अंदर। ठीक है, बहुत सारे पर्सन ऐसे बात करते हैं, करते रहते हैं। मतलब क्लियरली बात बताओ अपने पर्सन को कि एग्जैक्टली मेरा क्या पर्पज है कहने का। इनविटेशन हो, फॉलोअप हो, सिंपल वे में आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए, सिंपल भाषा में, कीप इट सिंपल। सिंपल कम्युनिकेशन आनी चाहिए, रिलेशन बिल्डिंग आनी चाहिए। दिस इज बिजनेस ऑफ रिलेशन बिल्डिंग। हमारा रिलेशन बिल्डिंग का बिजनेस है। रिलेशन बिल्डिंग टेक्निक सीखो। कहाँ से सीखनी है? मैंने बोला यूट्यूब पे वीडियोस हैं, सीखो वहां से। ठीक है, और ट्रेनिंग्स में तो हम सिखाएंगे आपको, ट्रेनिंग्स चाहिए। डुप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे सारा बिजनेस, बैकबोन है जो फॉरएवर की, डेट इज डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन के बिना बिजनेस नहीं ग्रो कर सकते। जो आता है वो
टीम को सिखाओ, जो आता है वो टीम को सिखाओ। खाली खुद आने से कुछ नहीं होगा। आपको आता है दैट इज ओके, टीम को नहीं आ रहा, बात नहीं बनेगी। आपको आता है, आपकी टीम को नहीं आ रहा, प्रॉब्लम है। आपको भी आता है, आपकी टीम को भी आना चाहिए। टीम को डुप्लीकेट करना स्टार्ट करो, टीम को सिखाना स्टार्ट करो। एक सिंगल पर्सन है, एक सिंगल पर्सन भी फॉर एवर में लाखों रुपया देता है। एक सिंगल पर्सन फॉर एवर के अंदर 1 लाख की इनकम देता है, अगर आप डुप्लीकेशन की पावर को समझोगे तो आप। मेरा एक सिंपल सा रूल था, मेरे को मेरे सीनियर एक सिंपल सी चीज सिखाई थी कि अभिषेक, जैसे मान लो आप एक खाली गिलास है, जैसे एक बॉटल है ये, ठीक है, ये बॉटल है, ये सपोज पूरी खाली है। अब मैंने नॉलेज लेना स्टार्ट की, ठीक है, मैंने नॉलेज लेना स्टार्ट की। मेरी नॉलेज इतनी इतनी इतनी, इतनी यहाँ तक मेरी नॉलेज आ गई। ठीक है, मैंने एलोवेरा जेल के बारे में सीखा, और 2-3 चीजें सीखी, और प्रोडक्ट्स के बारे में, मेरी नॉलेज यहाँ तक आ गई। आगे यहाँ तक क्या करना है, इसको रखना नहीं है। कहते हैं जब नॉलेज आए, जब ज्ञान होता है ना, उसको बांटो, बढ़ता है। ज्ञान जो होता है बांटने से बढ़ता है। ठीक है, तो नॉलेज मेरे को उतनी आ गई, सेशन रख दो टीम के साथ। आपकी टीम में 2 पर्सन है, 2 पर्सन का क्या रख दो, सेशन रख दो, मीटिंग रख दो। ये नॉलेज खाली कर दो, उनको दे दो। फिर से आप कहाँ आ गए, खाली, जीरो हो गए। उनको तो आपने दे दी, अब आप सेम लेवल पे आ गए। फिर से नई नॉलेज लो, फिर से सीखा सीखा सीखा, यहाँ तक सीख लिया। जो सीख लिया टीम में दे दो, दे दिया टीम में। फिर से आप बराबर हो गए, टीम भी बराबर, आप भी बराबर। फिर से सीखो, फिर से सीखा, फिर से टीम में दे दो। मैं ऐसा करता था, ये मेरा रूटीन था, इट वाज माय रूटीन एट एएस लेवल, सुपरवाइजर लेवल। मैंने रात को कुछ सीखना, कोई आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा कोई सेल्फ लर्निंग की, 1 और कोई सेल्फ लर्निंग किया, नोट्स बनाया। अगले दिन मॉर्निंग में पोस्टर डाला, टीम को दे दिया। फिर से कोई ट्रेनिंग लिया, कुछ सीखा, पोस्टर डाला। ये नहीं कि सीखे जा रहा हूँ, कॉपी भरे जा रहा हूँ, कॉपी भरे जा रहा हूँ। सीख के करना क्या है भैया, इम्प्लीमेंट कराओ टीम से उसको। खुद सीख लिया, समझ आ गया, टीम को दे दो। खुद सीख लिया, समझ आ गया, टीम को दे दो। उसी टाइम टीम को ट्रांसफर करो, विद इन अ डे। ठीक है, डुप्लीकेट करो। आपका और टीम का नॉलेज सेम लेवल पे रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, सेम लेवल पे। आपको आ गया, टीम को दे दो। आपको इतना आ गया, टीम को दे दो, टीम को दे दो, टीम को दे दो। जब बराबर हो गए, फिर आपको पता है कि मुझे इससे ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं सीनियर हूँ, मुझे इससे ऊपर इंप्रूव करना है। और ऊपर हो जाओ, और चीजें सीखो, और इम्प्रूव करो। तो आपके अंदर कंपटीशन तब भी आएगा, और सीखने का एक अच्छी हेल्दी कंपटीशन तब भी आएगा, जब आप टीम को सीख के बता रहे हो। फिर आपका लेवल सेम हो गया। समझ गए, पॉइंट क्लियर है। डुप्लीकेट, आपको इन्विटेशन आ गया, टीम को इन्विटेशन करना आना चाहिए। आपको फॉलोअप आ गया, टीम को फॉलोअप करना आना चाहिए। बट आज देखो, हम सिर्फ इतना ज्यादा, मतलब कि बिजनेस में वो हो जाते हैं कि हम पेशेंस नहीं समझते। हम कहते हैं टीम को आ क्यों नहीं रहा, टीम को आ जाना चाहिए ना। आ जाना चाहिए नहीं होता, कैसे आ जाएगा टीम को, आपने सिखाया ही नहीं। आपको सिखाना है। ठीक है, बैकबोन ऑफ बिजनेस, डुप्लीकेशन। अब आज जो मेरी टीम में मैनेजर्स बने हैं, मैंने उनको पर्सनल टाइम दिया। देयर इज डिफरेंस बिटवीन कोचिंग एंड ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग हो रही है, कोचिंग हमेशा 1-to-1 होती है। आप 1 पर्सन, 2 पर्सन, 3 पर्सन को कोच करो अपनी टीम में। अगर 2-3 पर्सन का टीम बन गया, कोच देम। 3-4 पर्सन का, 5 पर्सन का ग्रुप बन गया, टीम बन गया, कोच करो। कोचिंग से टीम बिल्ड होगा, ट्रेनिंग से टीम नॉलेज लेगा, कोचिंग से टीम बिल्ड होगा। कोचिंग करो। नाउ इंपॉर्टेंट सक्सेसफुल टिप्स, कुछ इंपॉर्टेंट सक्सेसफुल टिप्स मैं आपको बताऊंगा, जो आपने इम्प्लीमेंट करने हैं। ठीक है, इन चीजों का आपने ध्यान रखना है, फॉलो करना है। फोकस ऑन योर गोल, ऑलवेज फोकस लाइक दिस। हॉर्स देखा, हॉर्स, घोड़ा देखा, घोड़ा, उसके यहाँ पे वो लगाते हैं कुछ ऐसे करके, ताकि वो यहाँ ना देखे, यहाँ ना देखे, वो ऐसे होता है ना। देखा आपने कभी, टांगा, टांगा बोलते हैं हमारे यहाँ पे, आपको पता नहीं क्या बोलते होंगे। ठीक है, जो जिससे, जिस घोड़े से काम वगैरह करवाते हैं ना, पीछे काट रख के, काट होता है उसके पीछे, तो उसको ऐसे रखा होता है बिल्कुल। तो फोकस अपने गोल पे होना चाहिए। ठीक है, समझ गए। तो फोकस क्या होना चाहिए, अपने गोल पे। इधर क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, इसका क्या चल रहा है, उसका क्या चल रहा है, नो। ओनली फोकस ऑन योर गोल। माई गोल इज सुपरवाइजर, सुपरवाइजर। माई गोल इज डायरेक्ट 6cc, डायरेक्ट 6cc। मेरा गोल है असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर। मेरा गोल है मैनेजर, मैनेजर। सिंपल, क्लियर कट, नो इफ नो बट। मुझे करना ही नहीं है कुछ, है मुझे करना ही ये है। सो फिर यहाँ पे एक लॉ अप्लाई हो जाता है।
वेयर द फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। अब जब आपका फोकस ही उस गोल के ऊपर आ गया, एनर्जी वहीं लगेगी। बिकॉज देखो, एनर्जी हमारे पास लिमिटेड होती है, वी हैव ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी एवरी डे। जब भी आप मॉर्निंग में उठते हैं, आपके पास लिमिटेड एनर्जी मिलती है। जब आप सुबह उठते हैं तो आपके पास लिमिटेड डेटा पैक मिलता है आपको। यू हैव लिमिटेड पैक, 1.5 GB और 2 GB पर डे, ऐसे होता है। अब जब आप उसको यूज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी जब लास्ट में 200 MB, 300 MB, 100 MB रहेगी, खत्म हो जाता है ना। तो सेम लाइक एनर्जी हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 100% एनर्जी हमें मॉर्निंग में मिल जाती है। अब हम स्क्रॉलिंग में फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं, एनर्जी डाउन, 10% डाउन हो गया। स्क्रॉलिंग में 10% डाउन हो गया, 90% रह गया। अब 10% आपने किसी फ्रेंड से कॉल किया, इधर उधर का बात किया, कॉलेज का बात किया, इधर उधर XYZ का बात किया, 10% और डाउन हो गया, 80% आ गया। यूजलेस एनर्जी, यूजलेस एनर्जी, कोई मतलब नहीं। फिर हम कुछ भी, कोई यूजलेस, मतलब कि कोई गॉसिप करने चले गए, कोई यूजलेस वीडियो देख रहे हैं, कोई सेंस ही नहीं है बिजनेस, उसका बिजनेस के साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, एनर्जी हो डाउन होगी। तो आज आके आपने 50% एनर्जी XYZ काम में खराब कर दी, 50% आपके पास बची, 50% आपने जब काम में लगाने की कोशिश कर रहे हो, जब कोशिश कर रहे हो फोकस करने की, तो कोशिश में भी 10% एनर्जी कंज्यूम हो रही है, वो डाउन होगी, 40% रहेगी। तो आपकी जो एनर्जी है वो लिमिटेड है। फर्स्ट, एक्सेप्ट इट, आपके पास लिमिटेड एनर्जी है। आप भीष्म पितामह नहीं हो, आप भगवान नहीं हो कि आपके पास अनलिमिटेड एनर्जी है, कि आप भगवान का रूप हो, कि आपकी एनर्जी खत्म ही नहीं होगी कभी। साक्षात नारायण नहीं हो आप इंसान हो, आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी है, आपके पास लिमिटेड टाइम है, आपका फोकस टाइम भी थोड़ा लिमिटेड है, आपके पास कुछ टाइम का फोकस है। आपको पता कि मैं अगर आधा घंटा फोकस करूंगा, आधा घंटा मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन आएगी, आजकल तो आधा घंटा भी नहीं होता, हार्डली 15 मिनट, 10 मिनट। तो अपना फोकस टाइम बढ़ाओ, फोकस होना चाहिए अपने गोल पे। सिंपल रूल, if your focus is on your goal, you will achieve the goal. If your focus is not on your goal, you will not achieve the goal. सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब अपने आप से पूछो, अगर आपको बिजनेस में रिजल्ट नहीं आ रहे, क्या आपको फोकस है गोल के? क्या फोकस है? सच बोलो अपने आप से, खुद से पूछो कि नहीं यार, सोच में फोकस नहीं है। अगर नहीं होगा तो जब पता चल जाएगा। अगर आपको सच में फोकस है, यस मेरा फोकस है मेरे काम पे, एग्जैक्टली मुझे पूरा अपडेट है, आई एम प्लानिंग, आई एम चेंजिंग माई प्लानिंग, अपडेटिंग माई प्लानिंग एवरी डे। मैं अपनी प्लानिंग को डेली 2 बार अपडेट कर रहा हूँ, डेली नोवस के नाम लिख रहा हूँ, 2 बार लिख रहा हूँ, अपनी अपलाइन से पूछ रहा हूँ कि ये मेरा नोवस है, डेली फॉलो कर रहा हूँ। डेली भी नहीं, दिन में 3-3 बार मैं अपनी प्लानिंग को देख रहा हूँ, एग्जैक्टली क्या क्या चल रहा है, कैसे क्या चल रहा है, दिस इज फोकस। फिर आपको अपने आप रिजल्ट दिखेगा। टाइम मैनेजमेंट, टाइम लिमिटेड है, आप सभी को पता है। टाइम इज मनी, मनी इज टाइम, टाइम सब कुछ है ना। तो टाइम को मैनेज करो, क्योंकि टाइम सबके पास लिमिटेड है, आपके पास भी लिमिटेड है, आपके अपलाइन के पास भी लिमिटेड है, हर एक के पास लिमिटेड है ना। टाइम को सोच समझ के यूज करो, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि कहीं भी टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, यूजलेस चीजों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टाइम कहाँ लगाना है? प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव टास्क में, जो टास्क आपको पैसा बना के देंगे, जो टास्क आपको लेवल करके देंगे, डेली आपका उनमें टाइम जाना चाहिए। अगर आप बोल रहे हो सर मैंने आज 2 घंटे फॉर एवर किया, वो 2 घंटे में, वो 2 घंटे कौन से थे? उसमें आपने ऐसा कौन सी एक्टिविटी की जिससे आपका लेवल अप होगा, जिससे आपकी इनकम आएगी? आपने प्लान शेयर किया किसी को? डेली 2 लोगों को प्लान शेयर किया, डेली 2 लोगों को मीटिंग शेयर की, डेली 2 लोगों को, एटलीस्ट 2 पर्सन को फॉर एवर के बारे में बताया? वो आपको इंप्रूवमेंट देगा, वो आपको ग्रोथ देगा। वो आप टाइम काउंट करो, फॉलो अप किया किसी पर्सन के साथ, कितना टाइम आप नोवस के सामने बैठे हो, कितना टाइम अपने नोवस कस्टमर से बात की, कितना टाइम अपने इनविटेशन पे लगाया। वो टाइम जिससे आपकी ग्रोथ होगी, जिससे आपका लेवल अप होगा, जिसकी आपकी इनकम आएगी। ग्रेटिट्यूड, हमेशा थैंकफुल रहो, क्योंकि जब हम थैंकफुल होते हैं तो हमें, मतलब कि खुद ही एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती है, ठीक है। आप थैंकफुल रहो, डोंट कंप्लेन, कंप्लेन मत करो ज्यादा। अब देखो सिंपल सी बात है, सपोज आपके घर में कोई गेस्ट आता है, ठीक है, सपोज आपके घर में कोई गेस्ट आया, ठीक है, वो आया बैठा 1 2 दिन रहा, ठीक है, आपने चाय बुलाई,
पिलाई उसको, अच्छा खाना वाना खिलाया उसको, ठीक है, और वो अपने घर में चला गया वापस, ठीक है, और आपकी कोई एक दो दिन बाद या तीन चार दिन बाद उसका कोई ऐसी ऊपर नीचे कोई बात होगी, ठीक है, कुछ भी, और उसने बोला यार, मतलब आपके साथ उसका थोड़ा अनबन हो गई छोटी मोटी बात पे, और बंदा आपको बोल रहा है यार क्या ही है, तो क्या हो गया, तो 2 कप चाय पिला दी तो ये हो गया वो हो गया, 2 दिन रख लिया तो क्या हो गया। आप दूसरे उस बंदे को अपने घर पे बुलाना पसंद करोगे? आप पसंद करोगे कि उस बंदे को फिर से अपने घर पे बुलाना? नहीं, नहीं करोगे ना, ठीक है। सेम लाइक होता है यूनिवर्स, सेम होता है भगवान। भगवान ने हमें यहाँ पे भेजा, है ना, हम यहाँ पे आए, उसने हमें अच्छे पेरेंट्स भी दिए, उसने हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी भी दे दी, फॉर एवर भी दे दी, अच्छा सिस्टम भी दे दिया, टीम फायर भी दे दी, सब कुछ दे दिया, हाँ, बिजनेस में अच्छा दे दिया, सीनियर्स में अच्छा दे दिया, टीम 564 सबसे एथिकल ग्रुप दे दिया, सबसे बढ़िया ग्रुप दे दिया, है ना, गलत ग्रुप में तो नहीं हो। अब हम सब कुछ है हमारे पास, हम कंप्लेन कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा बिजनेस में, कुछ नहीं हो रहा बिजनेस में, खाम खा कर कुछ नहीं रहे, कर कुछ नहीं रहे, हम करके कुछ नहीं, हम मतलब कि हिलना नहीं है हमने बेड से, एफर्ट हम कुछ नहीं कर रहे, कंप्लेन करे जा रहे हैं। आपको लगता है भगवान आपको अपॉर्चुनिटी देगा? भगवान का मन करेगा आपको कुछ देने का, यूनिवर्स का मन करेगा आपको कुछ देने का, यूनिवर्स भगवान ही है। तो सेम चीज हम करते हैं अपने साथ, तो हम कंप्लेन ना करें, हम ग्रेटिट्यूड करें कि भाई चलो थैंक यू। 60% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई काम ही नहीं है करने को, जो सुबह उठते हैं इनके पास कोई काम नहीं है, एटलीस्ट मेरे पास काम है, एटलीस्ट थैंकफुल कि मेरे पास एक काम है, मेरे पास एक बड़ा अच्छा ग्रुप है, बड़े अच्छे लोग हैं जहाँ पे एक दूसरे को हेल्प किया जाता है, मैं इस कम्युनिटी का पार्ट हूँ, बेस्ट ग्रुप का पार्ट हूँ, थैंकफुल, एटलीस्ट इसका ग्रेटिट्यूड करो, फिर आपको और मिलेगा, यू विल सी। ग्रेटिट्यूड करो जहां पे भी आप, ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो हमेशा, ठीक है। नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव थिंकिंग कैन नॉट गिव यू पॉजिटिव रिजल्ट्स। गलत सोच कभी भी आपको अच्छे, गलत सोच कभी आपको अच्छे रिजल्ट्स ला के नहीं देगी, है ना। अच्छी सोच ही, अच्छा एटीट्यूड जो आपकी लाइफ के लिए, अपने बिजनेस के लिए आपको एक अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है, वही आपको एक अच्छा रिजल्ट ला के देगी, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। यूज ऑफ सब कॉन्शियस माइंड, हमारे माइंड में दो माइंड होते हैं हमारे ब्रेन में, एक कॉन्शियस एक सब कॉन्शियस। कॉन्शियस कौन सा होता है? जो आप जानबूझ के कर रहे हैं, जो आप होश में कर रहे हैं, विच यू आर डूइंग इन योर फुल कॉन्शियसनेस। अब जैसे मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ, मैं ऑलमोस्ट 50 मिनट से मीटिंग कर रहा हूँ, है ना, 50 मिनट्स हो गए, ऑलमोस्ट 50 मिनट से मीटिंग चल रही है। मैंने कितनी बारी अपनी पलक झपकाई होगी, आईज कितनी बारी मैंने ऐसे ऐसे करके ब्लिंक की होंगी, मुझे मुझे काउंट तो नहीं किया मैंने, आपने भी की होंगी, आपने गौर किया, ध्यान दिया, वो क्या हो रहा है, वो सबकॉन्शियसली हो रहा है, क्या हो रहा है, सबकॉन्शियसली। आपने कितनी बारी आइस ब्लिंक की, सोचा आपने कभी? अब आप सोच के करो, आपके हाथ में है, आप कंट्रोल करो उसको कि मैं सोच के करूंगा जब ये आइस ब्लिंक करनी, तो अब आप उस पर फोकस करो, आप इसको कॉन्शियसली कर रहे हो। तो हमारी बॉडी में 90% चीजें सबकॉन्शियसली हो रही हैं। आपने खाना खाया, आप पचा रहे हो उसको सबकॉन्शियसली, कॉन्शियसली? खाने को आप खुद पचाते हो? नहीं, खुद पचता है ना, खुद डाइजेस्ट हो जाता है, खुद हो जाता है सब कुछ। सो सब कॉन्शियसली हमारी बॉडी 90% हमारे, जो मतलब कि भगवान है उन्होंने 90% इसको ऐसा बना के भेजा है कि इसमें 90% एक्टिविटी खुद ही होती है, 10% ही होती है जो हमारे हाथ में है, हार्डली, ठीक है। तो अपना सब कॉन्शियस माइंड सबसे पावरफुल माइंड है हमारा, वो कैसे यूज करना है? अपने आप को पॉजिटिव डेटा दो, क्या दो? डेली फीड पॉजिटिव डेटा, पॉजिटिव वीडियोस, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव चीजें सुनो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, तो आपका सबकॉन्शियस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। सबकॉन्शियसली आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, सबकॉन्शियसली आएंगे, खुद आएंगे। अब सोचो माइंड ऐसा हो जाए, खुद ही अच्छे अच्छे थॉट्स आ रहे हैं, कैसा माइंड है, बढ़िया। तो इसकी पावर को समझो, ठीक है। बी विलिंग टू सेक्रीफाइस एनीथिंग फॉर सक्सेस। सक्सेस डिमांड सेक्रीफाइस, कामयाबी सेक्रीफाइस मांगती है, ग्रोथ सेक्रीफाइस मांगती है। क्या मांगती है? सेक्रीफाइस, कुछ छोड़ना पड़ता है कुछ पाने के लिए। क्या छोड़ रहे हो, क्या खो रहे हो पाने के लिए? नो पेन नो गेन, सुना होगा, नो पेन नो गेन, बट पेन यू आर गिविंग, आप क्या पेन दे रहे हो गेन करने के लिए?
सो रेडी रहो कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए, अगर आपके लिए सक्सेस इतनी जरूरी है। जैसे एक बंदे को, एक किसी एक इंसान को, उसको मुंह पकड़ के अगर पानी में डुबो दिया जाए, तो उस टाइम पे उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी एक सांस लेना है। उस टाइम पे उसको एक सांस लेने के बजाय कुछ नहीं दिखेगा कि मेरे घर में मम्मी बीमार है, मैंने इसके पैसे देने हैं, मुझे गाड़ी की सर्विस करानी है, कुछ नहीं याद आएगा उसको। उस टाइम उसको एक ही चीज याद आ रही है, क्या है, मुझे सांस चाहिए कहीं से भी, मेरा मतलब वो डूब रहा है इंसान, उसको क्या चाहिए, सांस। अगर आपके लिए सक्सेस इतनी इंपॉर्टेंट है ना, जितने एक पर्सन के लिए वो उस टाइम पे, उस मोमेंट पे सांस लेना इंपॉर्टेंट है, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो बिजनेस के अंदर, फॉर एवर के अंदर, क्या लाइफ के अंदर भी। उसके लिए आप सेक्रीफाइस क्या कर रहे हो, ठीक है। अब शादी आ गई घर पे, कोई मीटिंग है, नहीं नहीं, घर में कोई फंक्शन आ गया, कोई घर में क्या, किसी और के फंक्शन आ गया, नहीं नहीं, फंक्शन में जाना है, मीटिंग अटेंड नहीं करनी, क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं यार, कुछ भी नहीं सेक्रीफाइस कर रहे, ठीक है। एंड सेवर्स रूल, इस रूल को फॉलो करो, ये आप लिख लो। सेवर्स मॉर्निंग रूटीन: साइलेंस, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग एंड सब्सक्राइबिंग। वेरी बेस्ट रूल, बहुत बढ़िया रूल है ग्रोथ के लिए आप सबकी। बहुत अच्छा रूल है, बहुत ही बेस्ट चीज है ये, पता है आपको। अगर मैंने कोई चीज सबसे अच्छी सीखी है ना बिजनेस में, वो चीज चीज सीखी है सेवर्स रूल। मॉर्निंग में आपका एक रूटीन होना चाहिए, आपको 6 एक्टिविटीज करनी है, 6 एक्टिविटीज डेली मॉर्निंग। फर्स्टली, जैसे आप उठे, नो फोन, नो मोबाइल फोन, उठते ही आपने साइलेंस, 10 मिनट्स का साइलेंस रखना है। 10 मिनट्स आप साइलेंस, आंख बंद करके बैठो, कोई फोन नहीं, इंस्टा व्हाट्सएप ये वो कुछ नहीं, जहां से उठे हो, बेड से उठे हो, जहां पे भी उधर ही बैठ जाओ, ठीक है। बैठो, साइलेंस, 10 मिनट साइलेंस रखो। बैठ के इनहेल एक्सेल कर सकते हो, जैसे हम लंबी सांस लेते हैं, लो, छोड़ो, वो कर सकते हो, 10 मिनट बैठो। सेकंड इज अफर्मेशंस। अफर्मेशंस क्या होती है, पॉजिटिव चीजें रिपीट करो, बाय वर्बली, मुंह से रिपीट करो, बोल के, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम पॉजिटिव पर्सन, गॉड इज विद मी, आई एम अ विनर इन माई लाइफ, ठीक है, ठीक है। आई विल डू 100% हार्ड वर्क इन माई वर्क। ये सब पॉजिटिव अफर्मेशंस खुद को बोलो, रिपीट फॉर योरसेल्फ, खुद के लिए बोलो, ये 4 5 पॉजिटिव अफर्मेशन डेली खुद को बोलो। आप खुद को थोड़ा, आपको लगेगा सर ये क्या बेवकूफी है, भाई, वर्ड्स हैव एनर्जीज, वर्ड्स को बोले तो वो मंत्र बन जाता है। जब हम किसी को बोलते हैं मंत्र, मंत्र क्या होता है, वर्ड्स ही हैं, बट वही वर्ड्स मंत्र बोलते हैं, वही वर्ड्स गालियां होती हैं, है तो वर्ड ही है, मुंह से ही निकल रहा है। तो गालियां इम्पैक्ट करती हैं, मंत्र भी इम्पैक्ट करते हैं। तो वर्ड्स हैव एनर्जीज, तो हमें वो वर्ड्स बोलने हैं अपने आप को मॉर्निंग में, जिससे हमें अच्छी एनर्जी मिले, पॉजिटिव एनर्जी मिले, आई एम द विनर, आई एम द बेस्ट, है ना। तो अपने आप को क्या बोलना है, अच्छी चीजें बोलनी है। आप अपने आप से क्या एक्सपेक्ट करते हो, अच्छा कि बुरा, अच्छा, तो अपने आप को क्या बोलना है, अच्छा बोलना है, बुरा थोड़ी बोलना है। हम अपने आप को बोलते रहते हैं, बोले यार मेरे से कुछ नहीं हो रहा, मैं बेकार बंदा हूँ, इससे क्या, क्या इससे लाइफ अच्छी हो जाएगी। अपने आप को नेगेटिव बोलने से लाइफ अच्छी होगी, पॉजिटिव बोलो। विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। विजुअलाइज करो कि मेरा फोर्स इसी हो रहा है, मेरे डायरेक्ट में एक पर्सन आ रहा है। मैं बहुत विजुअलाइज करता था, मैं सच में कह रहा हूँ, अभी भी करता हूँ। विजुअलाइजेशन से बड़ी पावर कोई नहीं है, पता, आप विजुअलाइज करो जो भी आप अपने बिजनेस में चाहते हो। मेरे डायरेक्ट में एक पर्सन आया, उसने बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे 5 पर्सन की टीम बन गई, 5 लोगों की मेरी टीम बन गई, 2 लोगों की मेरी टीम बन गई, मेरा इतना पे आउट आया, मेरा 6,000 का चेक आया, 10,000 का पे आउट आया, 20,000 का पे, वो उसको विजुअलाइज करो, उसको फील करो, ठीक है। विजुअलाइजेशन, द सीक्रेट मूवी पता है आपको, आप मूवी देख लेना आज, द सीक्रेट, नोट करो, द सीक्रेट मूवी, या फिर द स्ट्रेंजर सीक्रेट, स्ट्रेंजर सीक्रेट भी देख सकते हो आप, द स्ट्रेंजर सीक्रेट देख लेना आप, ठीक है। इजी लैंग्वेज में आपको समझ आएगी, द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट इन द वर्ल्ड, मिल जाएगी आपको, 1 मिलियन समथिंग उसमें व्यूज होंगे, यूट्यूब पे मिल जाएगी, आप देख लेना आज, सुनना उसको। एक्सरसाइज करो, 5 10 मिनट एक्सरसाइज करो, बॉडी थोड़ा खुल जाता है। जब बॉडी, आप मॉर्निंग में 10 मिनट एक्सरसाइज करते हो ना, बॉडी को याद आ जाता है, बॉडी को समझ आता है कि बंदा उठ गया है, अब मुझे एक्शन मोड में आना है, ठीक है। तो आजकल तो हम एक्सरसाइज करते ही नहीं है, बट करो, कोई बहुत ज्यादा आपको
हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, हल्की फुल्की करो, कुछ भी जो भी समझ आती है, ठीक है। एक्सरसाइज करो, बॉडी को मोशन में लाओ, बिकॉज दिस बॉडी इज फॉर मोशन, ठीक है। ओके, हाँ। क्लियर है। देन रीडिंग, क्या करो, रीडिंग करो, कोई बुक पढ़ो, ये बुक रख लो, क्वेश्चन आंसर रख लो, डेली 2 पेज 3 पेज बुक रीड करो। स्क्राइबिंग, स्क्राइबिंग मीन्स आपको भी पूरा दिन क्या करना है समराइज करो, पूरा दिन का टू डू लिस्ट बनाओ। आज मुझे इस पर्सन को मीटिंग करना है, आज मुझे पर्सन को फॉलो अप करना है, आज मुझे ट्रेनिंग लगानी है, इसका नोट्स बनाना है, वो करो। फॉलो द रेशियो, बिजनेस इज ऑल अबाउट नंबर, ये बिजनेस का नंबर गेम है। बिजनेस में नंबर को फॉलो करो, नंबर गेम है। रेशियो को देखो कि इतने पर्सन यस बोलेंगे, इतने पर्सन नो बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, रेशियो चलती है। तो बिजनेस में नंबर गेम को फॉलो करो, ठीक है। नंबर का गेम है सारा, रेशियो को फॉलो करके चलोगे, बिजनेस में कभी भी निराशा, डिसअपॉइंटमेंट नहीं फील होगी, ठीक है। अपना एक नंबर सेट कर लो, अगर नहीं पता लग रहा, मैं आपको बताता हूँ। डेली मुझे 15 कॉल्स करनी है, चलो 10 कॉल्स एग्जांपल लेता हूँ, 10 कॉल्स की डेली मुझे 10 कॉल्स करनी है, 10 10 10 10, 4 दिन हो गए, 4 दिन की कितनी होगी, 40 कॉल्स होगी, 40 कॉल्स मुझे डेली करनी है, ये मेरा एक बैच हो गया। अब मैं 40 कॉल्स करूंगा तो मुझे इतना रिजल्ट एक्सपेक्ट करना है, सपोज मुझे रिजल्ट एक्सपेक्ट करना है 1 cc, मुझे इसमें से सिर्फ 1 cc करवाना है बस। 40 कॉल्स में 1 cc एक्सपेक्ट किया आपने, तो आप 40 कॉल्स का नंबर पूरा करो, पहले रेशियो पूरी करो, 1 cc निकल जाएगा। नहीं निकलेगा फिर से 40 करो, 80 में से 2 cc निकल जाएगा। तो नंबर को फॉलो करो, सेक्रीफाइस नाउ एंड एंजॉय फॉर एवर, आज सेक्रीफाइस करो, लाइफ टाइम एंजॉय करो, लाइफ टाइम इस बिजनेस से आप पैसा कमाओ, एंजॉय करो। देखो सेक्रीफाइस कुछ टाइम का होता है, कहते हैं ना बुरा टाइम जिसको बोलते हैं, कुछ टाइम का होता है, बट अच्छा टाइम ज्यादा टाइम का होता है हमेशा। बुरा टाइम कुछ टाइम का होता है, अच्छा टाइम हमेशा ज्यादा टाइम का होता है। बट उनके लिए जो मेहनती होते हैं, जो मेहनती नहीं होते उनके लिए पूरी जिंदगी बुरा टाइम रहती है सिर्फ, ठीक है। तो सेक्रीफाइस आज करो, 1 साल कर लो, 2 साल कर लो, 3 साल सेक्रीफाइस कर लो यार, 2 3 साल इंस्टाग्राम फालतू में नहीं चलाओगे, क्या हो जाएगा। ज्यादा रील्स, 10 रीलें जो एक्स्ट्रा देख रहे हो वो नहीं देखोगे हर दिन में, क्या हो जाएगा, ठीक है। जो बिना मतलब के हम कामों में उलझे पड़े हैं, नहीं उलझेंगे, 2 3 साल, 2 3 साल फॉरएवर में फोकस कर लेंगे, लाइफ सेट हो जाएगी आने वाली, ठीक है। सो ये है आज का मीटिंग, ठीक है। बाकी इसको फॉलो करो सभी इन प्रिंसिपल्स को, ठीक है। रिपीट तो अभी क्या ही मैं रिपीट करूँ, पूरी मीटिंग कैसे रिपीट करूंगा मैं, आप ज्वाइन नहीं थे, ठीक है। कौन सा पॉइंट रिपीट करना है, पोस्टर, कौन सा पोस्टर, हाँ जी, किसी को कोई पॉइंट रिपीट करना है, हो गया, क्लियर हो गया, समझ आ गया, ठीक है। सो ये प्रिंसिपल्स आप सभी ने नोट कर लेने हैं, और ये प्रिंसिपल्स मैंने फॉलो करके बहुत सारी चीजें फॉरएवर से अचीव करी। ये आप लिख के कहीं सामने पर रख लो, सामने अपने, ठीक है। और कहीं पेस्ट कर लो अपनी दीवार पे, डेली उसको देखो कि जो सर ने प्रिंसिपल बताए थे मैं फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, हो रहे हैं फॉलो कि नहीं हो रहे। जिसको सिद्धांत बोलते हैं ना, सिद्धांत, ये दुनिया भी कोई एक सिद्धांतों पे चल रही है, तो ये बिजनेस भी एक सिद्धांतों पे चलेगा, एक प्रिंसिपल्स पे चलेगा, कायदे कानून होते हैं। आपकी भी दुनिया में रहने के कुछ कायदे कानून हैं, हमारे भी हैं, मेरे भी हैं, हर एक के हैं, है ना। तभी पुलिस स्टेशन बने हैं, कोर्ट बने हैं, कायदे कानून नहीं होते तो कोई भी कुछ भी कर रहा है। ऐसा तो नहीं होता, तो बिजनेस में भी सेम है, ठीक है। इस तरीके से आपने फॉलो करना है, ओके। तो बाकी ऑल द बेस्ट, ठीक है, थैंक यू सो मच।